जय श्री राम मित्रों। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। गंगा जमुना तहजीब पार्ट 4। मित्रों, ये गंगा जमुना वाले इन सब का माने हमारे हिंदू मुस्लिम में जो दरार है उसका सबका ठिकरा वो ब्रिटिश और हिंदुओं पे ही ज़्यादा फोड़ते हैं और पूरे विश्व में धड़ल्ले से आज भी झूठ बोल रहे हैं। टीवी पे तो बार बार बोलते हैं इस्लाम अमन का मजहब है, तेरा दिन तेरे पास मेरा दिन मेरे पास। अरे भाई, मैं ये 125 से पॉडकास्ट अभी हो गए एपिसोड मेरे, अभी तक तो इनकी बर्बरियत तो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। 125 एपिसोड हो गए इनकी बर्बरियत को कहते कहते, लेकिन फिर भी तेरा दिन तेरे पास मेरा दिन मेरे पास, इस्लाम अमन का मजहब है। इनकी कहानी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। वैसे हिंदू मुस्लिम तो 712 से लड़ ही रहे हैं ना। वो 2 बिल्लियों की कहानी मैंने सुनाई थी ना, जिसमें एक बंदर होता है। तो हमारी इस हिंदू मुस्लिम की स्टोरी में बंदर है ब्रिटिश। अब उसको बार बार क्यों टोकना भाई। ये अमन की आशा का बकवास और ये मायाजाल है ना जो इन अशराफियों ने फैलाया हुआ है। वरना आप बताइए, 1.5 करोड़ मुस्लिम थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, लेकिन यहाँ से गए कितने भाई? सिर्फ 72 लाख, सिर्फ 72 लाख। और वो भी उत्तर प्रदेश से कुछ गए और पंजाब से तो ज़्यादा गए। तो बाकी कहाँ रह गए? बाकी क्यों नहीं गए? जिन्ना को किसने जितवाया? जिन्ना को जितवाया मुंबई ने। तो मुंबई से कितने मुसलमान गए? कोई नहीं गया। दक्षिण से कितने गए? कोई नहीं गया। जबकि 99% मुस्लिम लीग को मत मिला था सिर्फ और सिर्फ चेन्नई से, मद्रास से, उस वक्त के मद्रास इलाके से। तो वो क्यों नहीं है भाई? ध्यान रखो, ये निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी, फुरफुरा शरीफ, ये कहाँ है? हाजी अली कहाँ है? यहीं बचा है ना हिंदुस्तान में। भाई लोग, इनको अंततः गज़वाए हिंद ही करना है, वही उनका लक्ष्य है। और इसीलिए मैंने कल आपको उदाहरण दिया था वो सैयद अहमद रज़ा बरेलवी का, जिसने 80,000 की मोमिन फौज बना के ललकारा था हमारे महान प्रतापी रंजित सिंह जी को, जिन्होंने फिर बाद में उसको ठोका। रज़ा को बालाकोट पाकिस्तान में ही मार गिराया। और वहीं बालाकोट है जहां उसका सबसे बड़ा मदरसा है और आतंक बनाने की फैक्ट्री भी वहीं है। भाई, आपने मसूद अजहर को वैसे बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बाद कहीं दुनिया में देखा है क्या? कहीं कुछ खबर उसकी? हाँ, समझो मेरे मित्रों, समझो। इसीलिए हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट को चुना। आज बात करते हैं वो सूफी दरिंदा वलीउल्लाह का बेटा शाह अब्दुल अजीज। ये अब्दुल अजीज ये भी मुल्ला था, जाहिर है। वो तो वंशवाद तो उनमें नस नस में भरा है। 1746 में ये भांड पैदा हुआ, 1824 में जाके ये मरा। अच्छा, ये और एक खूबी है, ये सूफी जितने मुल्ला है ना, एक भी साला 30 35 40 50 साल की उम्र में नहीं मरा है। सब साले 70 80 साल जीते हैं, पता नहीं साले क्या। चल ठीक। और यहीं अब्दुल अजीज है हमारे दरिंदा औरंगिया के नक्शबंदी संप्रदाय का प्रणेता, सैयद अहमद रजा बरेलवी का मोमूदी और गंगोह देवबंदियों का। और ये अब्दुल अजीज देव इसका नक्शबंदी का।
ये सब हनाफी हैं, सब हनाफी हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। जब ना मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब दिल्ली काबिज की तो इस अजीज ने फतवा निकाला था कि ये हिंदुस्तान फिर से दारुल हर्ब बन चुका है। फिर से पता लगाओ, ये शब्द पे ध्यान दो मित्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली काबिज की तो दारुल हर्ब बना बना तो पहले क्या था? दारुल इस्लाम 1000 साल से। क्यों? क्योंकि इनके भांड सब मोमिन वहां दिल्ली में बैठे थे। 1857 को देखो। हाँ, ये ठीक बात है कि 1857 में बताते हैं कि 10 से 15 मोमिन ये बादशाह जो थे वो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होते, लेकिन बता दूं इनका झंडा जो था इन सब मोमिन सरदारों का, ये इस्लामी ही था। असल में उनकी सोच थी कि अगर इसमें इस स्वातंत्र युद्ध में अगर हमारी जीत मिलती है तो हम हिंदुस्तान को फिर से एक बार दारुल इस्लाम बना देंगे। भाई सोच के देखो, इनकी सोच देखो और मंगल पांडे जी की सोच देखो। वो कठमुल्ला कठपुतली आखिर मुगल बहादुर शाह जफर कविता लिखता था ना, हमें तो वही बताया जाता है और उसकी कविताएं आगे सुनी जाती है। अब जब उसने सुना कि अब प्राणों की भीख मांगो हे जफर, हिंदुस्तान की शमशेर कुछ अब कमजोर हो गई है, ठंडी पड़ गई है, तो उसके उत्तर में वो प्रसिद्ध कविता, क्योंकि प्रसिद्ध करवाई गई, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, है ना। ऐसे ही बताते ना, बहुत चढ़ चढ़ के, बाप रे। और उर्दू तो पूरे विश्व में सबसे प्यारी और सबसे मधुर भाषा है ना। इससे भी इस भाण की आपने सोच नहीं देखी, वो जरा देखो। गाजियों का ईमान, गाजी जो काफिर को मारता है, ईमान इस्लाम के तत्वों पे जिसकी अपार श्रद्धा है, और जो इस्लाम के तत्वों पे लाता है वो ईमान लाता है। मित्रों ये क्या दिखाता है? और हमारे जैसे पागल बुद्धू और ये लाइन को हम ये लाइन से बड़े प्रेरित होते हैं, बाप रे। हाँ, क्यों प्रेरित होते हैं? क्योंकि हम अकल का नहीं नकल का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इस्लाम में बताया ना, इस्लाम अकल का नहीं नकल का ईमान धर्म है। वो साजिद रशीदी तो यही भोंकता है टीवी पे। तो ये लाइन हमको क्यों प्रेरित करती है? क्योंकि इस्लाम भी तो यही सिखाता है। और बराबर बराबर ऐसी ऐसी भाषा सुन के हमें इन लोगों ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया है। पूरे जिंदगी में ये बुढ़े भांड बादशाह ने मेरठ के उस घटना का नामोल्लेख भी नहीं किया है। अब अगर मेरठ की बात ही ये भांड नहीं करता रंगून में बैठ के भी, तो मंगल जी पांडे का नाम इसने तो शायद सुना भी नहीं होगा। लगातार अभी 4 एपिसोड तो हो गए इनको मैं नंगा कर रहा हूं, लेकिन वो जब आने वाला एपिसोड है ना 1857 का, उस एपिसोड में तो ये 1000 साल से हर फारसी उर्दू हस्तलिखितों में सिर्फ गाजी, मुजाहिद, मोमीन, जिहाद, अश्रद्धावान, बुत परस्त, बुत चिकन ओ मेरे मालिक, ये सबका भांडा मैं फोड़ूंगा। ये अभी मैं बताऊंगा 1857 का स्वातंत्र युद्ध का भी कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 22 एपिसोड होंगे। इतना मैंने डाटा कलेक्ट करके रखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम गुलाम हैं किसके भाई? वो दुर्भाग्य है, लता जी भी बड़ी सुरीली आवाज में हम वो सुनते हैं, गीत बड़ा पसंद आता है। गाली शब्द क्या है उसके? ए मालिक तेरे बंदे हम,
ए मालिक तेरे बंदे हम। वेद उपनिषदों में कहीं हमने पढ़ा है ये शब्द गुलाम? ये क्या हमारी बुद्धि भ्रष्ट करवा दी इन हरामी कुत्तों ने। सूफी संगीत ये कहां से निकाला भाई? संगीत तो पहले से था, सात सुर तो पहले से हमारे इधर थे। मित्रों, भजनों का तोड़ निकाला है, भजनों का तोड़, भजनों का तोड़ निकाला। मौला मेरे मौला, अली अली अली, इस रूप में भजनों का इन्होंने तोड़ निकाला। आज भी हम सोए हुए हैं, ये दुर्भाग्य है। फर्जी गंगा जमुना विचारों से प्रभावित हमारे सदगुरु, मुझे माफ करना सदगुरु, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, जो सच है वो ही बताऊंगा। हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने 2022 के महाशिवरात्रि पर कोहिमतुर में उनका जो सम्मेलन हुआ, वहाँ मौला मौला गाने को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने गवैये से गवाया। क्यों सदगुरु जी? महाशिवरात्रि के मंच पे ये मौला मौला कहाँ से आ गया? और आपको पता है कि अली कौन है, अली ने क्या किया, ये सब आपको पता है, फिर भी उसको मंच पे आपने जगा दी। क्यों? अब वो कथाकार मुरारी बापू तो अली मौला करते करते घूमते ही रहते हैं, ये हमने सबने देखा है। कुछ हिंदी कथाकार भी हैं जो मंच से अली मौला करके घूम रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे साध्वी भी हैं, कुछ ने माफी भी मांगी है। ये क्या है? ये भ्रष्ट मति की परिणति है। लगातार 1000 साल से हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है ना इन्होंने, शब्दों के जंजाल से मृगजल का पीछा करते हुए हमारी बुद्धि इन्होंने भ्रष्ट कर दी है भाई। ये हर प्रकार से बस आपसे जिहाद ही कर रहे हैं। कुरान में तो ये लिखा है, जहां संख्या में कम है वहां आपसे आपके रिश्तेदारों से ज्यादा आत्मीयता दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, करुणा, स्नेह, आपके प्रति समर्पित भावना, ये सब दिखाएंगे। और वहीं कुत्ते जब संख्या में ज्यादा होंगे तो हमारी रामनवमी, हनुमान जयंती, शोभा यात्रा पर पेट्रोल बम और पत्थर फोड़ेंगे, दंगे में चुन चुन कर हमको ही काटेंगे। हमने दिल्ली का दंगा देखा है ना अभी फरवरी का, और ये टीवी के सामने साले फर्जी मार्केटिंग करके मंदिर की रक्षा भी करेंगे। आपने देखा होगा बंगलुरु में पुलिस चौकी तो इन्होंने जलाई, और बाद में वो रात को फर्जीवाड़ा, या पता नहीं टीवी एंकरों ने उनको कहा होगा कि भाई कड़ी से कड़ी जोड़ दो, एक साथ मंदिर के बाहर दीवार के सामने खड़े रहो, दिखाओ कि हम मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। ये देखा ना आपने टीवी पे नाटक सब। मुझे पता नहीं मित्रों, हम लोग क्यों नहीं ये हमारे समझ में आ रहा है। अब कल की घटना देखो, ओबीसी के कोटे में और ये सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो वो हमारा भांड मदरसा छाप अनपढ़ कटबुल्ला, जो हमारे भारत में भी पैदा नहीं हुआ था, मक्के में पैदा हुआ था, और दुर्भाग्य से वो हमारा प्रथम शिक्षण मंत्री था, उसके नाम से ये लूट क्यों भाई? कौन पूछने वाला है? कौन क्यों नहीं पूछा है अब तक? आज वो स्कीम, वो स्कॉलरशिप बंद हो गई तो इनका विधवा विलाप शुरू फिर टीवी पे। क्यों भाई? इसलिए मैंने कहा था वो परसों के एपिसोड में कि आज भी 2022 की बात कर रहा हूं, आज भी हम हिंदू, हमारे हिंदुस्तान में आज भी 3rd ग्रेड सिटीजन है। पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास इसके 5 से 6 प्रमाण हैं। 1857 हमारे लिए क्या था? स्वातंत्र संग्राम, स्वातंत्र समर था। और इनके लिए जिहाद था। और ये फर्क हम हिंदू आज भी समझ नहीं पा रहे हैं।
चलो कुछ कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ। फरीदपुर बंगाल। फरीदपुर बंगाल में एक मुल्ला था, मुल्ला, जो 1831 में मरा। शरीयतुल्लाह गला फाड़ फाड़ के बंगाल में घूम रहा था। मोमिनो, हिंदू रिवाज छोड़ दो, हिंदू जीवन पद्धति का त्याग करो। और उसका फिर बेटा आया, टिट्टू मियां फेमस। ये भांड मुल्ला, वैसे ये 1860 में मरा है। इसका बाप मरा 31 में, 1831 में। लड़का मरा 1860 में। वो आपने सुना ही होगा कि इस नालायक टिट्टू ने ऐलान किया था ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद करो। बड़े व्यापक तौर पे उसको समर्थन मिला। ये साला चुन चुन कर काटने लगा हिंदुओं को। तकरीबन 2-2.5 महीना ये चला, तब जाके हमारे बंगाल के जो प्रबुद्ध हिंदू हैं उनको बात समझ में आई कि भाई इसका चक्कर तो अलग ही चल रहा है। तो उसके बाद में फिर ब्रिटिश सैनिकों का साथ हमारे हिंदुओं ने दिया और इस टिट्टू मियां को इसकी पूरी की पूरी जो मुहिम जिहाद था वो बंद करवा दिया। खिलाफत का भी यही मसला है। वो तो खिलाफत और मोपला के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा है और आपको पूरी डिटेल मुझे बतानी है। ये मोपला और खिलाफत, ये 2 दाग हैं 20वीं शताब्दी के भारतवर्ष के इतिहास पर। आज आपको थोड़ा सा कोहट का बताता हूं, क्योंकि कोहट का हमने पाठ्य पुस्तकों में नहीं कभी सुना है। ये ब्रिटिश सरकार के आंकड़े हैं और उस आंकड़े के अनुसार सितंबर 1924 में कोहाट, जो अभी आज पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे है, वो कोहाट, वहाँ 1924 में 155 हिंदू मारे गए। वो मंदिर तोड़े, बलात्कार हुए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कह के भी बोर हो गया हूँ। बार बार मैं 125 एपिसोड से यहीं भोंक रहा हूँ। और बताते हैं हमारे सेक्युलर कथाकार, वामपंथी कथाकार की ये दंगा हुआ एक पुस्तक की वजह से। उस पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। इस पुस्तक की वजह से कोहाट का दंगा हुआ। सभी सेक्युलर भांड इतिहासकारों ने यही लिखा है, वो सरासर गलत है। असल में रंगीला रसूल, ये राजपाल जी की जो पुस्तक है, वो बहुत बाद में प्रकाशित हुई है। और जब ये पता है क्यों निकाली पुस्तक? ये नालायकों ने एक पुस्तक निकाली, उसका शीर्षक था सीता का छिनाल, हमारी सीता माता वेश्या थी। ये शीर्षक के नाम से इन्होंने पुस्तक का बंटवारा किया। और ये सीता का छिनाल पुस्तक का जवाब था रंगीला रसूल। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये पुस्तक है मेरे पास, अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो मेरा नंबर नोट करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये पुस्तक भेज दूंगा या मेल करूंगा। 9970151429 9970151429। आप जरूर चाहेंगे कि ये पुस्तक पढ़ो। छोटी सी पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, जिसमें पूरा का पूरा कुरान, हदीस, फतवाए आलमगिरी सब उसने कोट किया है, जो हमने अरुण शौरी जी और ये लोग बार बार बताते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। वैसे कोहट में एक थे जीवन दास। अब जीवन दास ने इस सीता वो जो पुस्तक है सीता का छिनाल, इसके ऊपर एक कविता की और वो बंटवा दी। तो वहाँ के बहुसंख्य मोमिन नाराज हुए। तो जीवन दास ने सार्वजनिक रीत्या वो बांटना बंद भी किया और सार्वजनिक रीत्या मौलाना से माफी मांगी। बस बात खत्म हुई बात।
कोहाट में वैसे अत्यंत अल्प संख्या में हिंदू जीवित थे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भाई कि 1000 साल से उसी रास्ते से तो ये सब क्रूरात्मा आक्रांता, ये मोमिन जो है वो भारत में घुसे थे। सीमावर्ती क्षेत्र था, तो हिंदू बहुसंख्यक तो रह ही नहीं सकता। अच्छा, वो ऊपर से जीवनदास जी ने माफी भी मांगी, तो हम हिंदू दंगे कैसे शुरू कर सकते हैं? इसकी ना मेरे हाथ में एक पुस्तक आई थी जो गोराडे जी ने लिखी है। इसमें विस्तार से बताया गया है। दुर्भाग्य से शीर्षक का जो पहला पन्ना था वो साला गायब था। बहुत पुरानी पुस्तक है, अब तकरीबन 190 साल तो हो ही गए होंगे। गोराडे जी, आप देखो, गोराडिया जी ने इसमें कोहाट का पूरा डिटेल बताया है। अच्छा, ये कोहाट 24 का जो दंगा है, इनकी समीक्षा करने पहुंचे कौन? 2 लोग, हमारे गांधी और उसका एक बगल बच्चा शौकत अली। अब शौकत अली ने तो भाई सीधा हिंदुओं पे ये इसका ठीकरा फोड़ा और हिंदुओं को दोषी करार दिया। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि गांधी ने इसको मना किया, इसको डिनाई किया कि भाई नहीं, हिंदुओं ने नहीं चालू किया है। फिर भी हिंदुओं ने शुरुआत की, हमारे भावनाओं को इन्होंने आहत किया, ये भोंकना अली ने शुरू किया। और एक नौटंकी देखो इन लोगों की। इसका माने 1924 में जो दंगा हुआ, इस दंगे का निषेध का प्रस्ताव दिसंबर 1942 में जाकर जिन्ना ने अपने मुंबई के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा। अब विचार करो, दंगा हुआ 1924 में, और ये नालायक दंगे का निषेध का प्रस्ताव रखता है 1942 में। शौकत अली, गांधी के पैरों को छूने वाले ये 2 भाई, जिसको गांधी में यशु दिखने लगा था भाई साहब, और ये 2 नालायक मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने गांधी को छोड़ दिया। 1924 में जब गांधी ने शौकत के वक्तव्य को ठुकराया, तो वहीं 1924 में अलीगढ़ और अजमेर में ये भांड क्या बोला पता है? ये जाहिर तौर पे बोला, गांधी जितना चाहे शुद्ध चरित्र के हो, हमारी दीन की नजर में वो चारित्रहीन मोमिनों से ज्यादा हीन नीच दर्जे के हैं। आगे फिर लखनऊ की सार्वजनिक सभा में इसने दोहराया, मेरे दीन के नजर में मैं पतित, पापी, चारित्रहीन मोमिन, काफिर गांधी से बेहतर हूं। गांधी और कांग्रेस ने मलबार हो, कोहाट हो, बार बार इस झूठ को फैलाया। हिंदू मुस्लिम ऐक्य, गंगा जमुना तहजीब का नाम ले लेके गला फाड़ा। 1946 में तो हम सबको पता है, हमारे चच्चा ने तो कहा था, जो भी हो पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। वैसे जाते जाते भाई बात बताऊं, हमारा विषय तो कुछ और ही था, लेकिन अब ये गंगा जमुना तहजीब का पूरा इसके कपड़े फाड़ने जरूरी है भाई। 1926 में जब विदेशी कपड़ा जल रहा था पूरे भारतवर्ष में, तो गांधी ने उसे बिना जलाए भाई तुर्कस्तान भेजा उनकी मदद के लिए। गांधी जी ने जलाया नहीं कपड़ा स्वदेशी का, वो तुर्कस्तान भेजा। हे राम, क्या क्या हुआ है। अभी तो मुझे लगता है कि और 2 एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे इसके, क्योंकि आधी बात तो 20% भी नहीं बताई मैंने आपको।
इतनी नौटंकी इस 75 साल के भारत के स्वातंत्र में हुई है। और हम नालायक, हम नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम नालायक आज वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द भी ठीक ढंग से नहीं बोल पाते। वंदे मातरम।